छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल सक्रिय होते जा रहे हैं। चुनावी मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा, ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ने वाला चुनाव है। भाजपा की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। छत्तीसगढ़ में ये एक मुद्दाहीन पार्टी है। भाजपा के चुनावी भाषणों में सिर्फ ध्रुवीकरण का मुद्दा है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। ये बोलने का साहस मैं ही कर सकता हूँ। मैंने संसद में भी ये बात कही। ऐसे कई उदाहरण हैं। बस्तर के स्टील प्लांट नगरनार का सच यही है। केंद्र इसे निजी हाथों में सौंपना चाहता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये पहली मिसाल नहीं है। कोरबा में बाल्को प्लांट का निजीकरण हो चुका है। केंद्र सरकार की नीति निजीकरण की नीति है। संघीय ढांचे का पालन नहीं हो रहा। भेदभाव की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ भेदभाव का जवाब जनता चुनाव के समय देगी। भरोसे की सरकार के लिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है। पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये जो चुनावी टक्कर है, एक तरफ एक राज्य सरकार जिसकी 5 साल की उपलब्धियां हैं और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है, जो सिर्फ ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे, पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मैं ज़रूर पत्रकार सम्मेलन में ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। वो छत्तीसगढ़ आए, गृहमंत्री भी आए और नगरनार के स्टील प्लांट इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले 2.5 साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी हुई है और आज कहते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा, पर सबूत है। और मैंने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मैंने खंडन किया था कि मोदी सरकार खुद निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं बस्तर के स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने गारंटी दी है, ये कागज की बात नहीं है। हमने जो कहा वो लागू हुआ। अब तक हमने 17 गारंटी दी। किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिलाओं के लिए हमारी गारंटी में सब कुछ है। गैस सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी महिलाओं के खाते में आएगी। छत्तीसगढ़ में 2800 रुपए में धान खरीदी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में बमुश्किल 1600 से लेकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल है।